चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कोटा खबरी चैनल से शिवानी यादव। आज हम कोटा विश्वविद्यालय के बाहर खड़े हैं। आज यहाँ पे छात्रों के द्वारा विशाल रैली निकाली जाएगी। छात्रों की 5 मांगे हैं। यहाँ पर जो आगामी सत्र में जो प्रवेश हो रहे हैं उसके लिए और परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी हो रही है, उसके लिए छात्रों ने विशाल रैली का प्रदर्शन किया जाएगा। आप देखते रहिए इसकी तस्वीरें किस तरह। जिंदाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद 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 हमारा हक मांगते हैं। विश्वविद्यालय यहाँ पर छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसकी तस्वीरें किस तरीके से हैं। परीक्षा परिणामों में जो गड़बड़ी हो रही है और अनियमित सत्र में प्रवेश को लेकर गड़बड़ी चल रही है, उसके लिए छात्रों ने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं इसकी तस्वीरें। देखते हैं कोटा विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है क्योंकि परिणाम में बहुत बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से छात्रों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। कोटा विश्वविद्यालय के छात्र हैं ये लोग। देखिए आप लोग किस तरह से इसकी तस्वीरें हैं। भारत माता की वंदे वंदे। परीक्षा परिणामों में गड़बड़ियां आ रही हैं लगातार। छात्रों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया हुआ है। युवा के प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। युवा के प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छात्रों के द्वारा नारे लगाए गए। परीक्षा नियंत्रक परीक्षा नियंत्रक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। परीक्षा नियंत्रक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो बंद करो बंद करो। पुलिस को आगे करती है। आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय के उस तरफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोटा विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार परिणामों में गड़बड़ी पाई जा रही है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अरे वीसी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। जो हमारे सेमेस्टर पूरे साल भर में हो रहे हैं और सेमेस्टर तो चलो ठीक है हो रहे हैं, लेकिन परीक्षा परिणाम उस परीक्षा परिणामों को क्या, जब हमारी छात्रा बहनें विश्वविद्यालय आती है अपने रिजल्ट को लेके तो सबको कितना परेशान होना पड़ा है। यहाँ पे बैठी बहुत सारी छात्राएं ऐसी हैं जो पहले भी इस विश्वविद्यालय में आ चुकी है और अपने परीक्षा परिणाम के बारे में यूनिवर्सिटी में अवगत करा चुकी है। अभी मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन जो विश्वविद्यालय प्रशासन का बर्ताव रहा है वो बहुत गलत रहा है। जब परीक्षा परिणाम में आप लोगों की खुद की गलतियां है, आप लोग खुद उनको फेल कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि परीक्षा जो चेक करते हैं आपके एग्जाम उनकी मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पास हो रहे हैं और नहीं हो रहे। ये चीज गलत है नहीं है? ऐसा हो रहा है ना आप लोगों के साथ? तो इसी के लिए आज हम विश्वविद्यालय में ज्ञापन देने आए हैं ताकि आपके जो परीक्षा परिणाम में जो गड़बड़ियां हुई है उनका सुधार हो सके और विश्वविद्यालय अपने रिवोल्यूशन को के नाते जो पैसे खा रहे हैं उस प्रवृत्ति को बंद कर सके। इसलिए आज हम विश्वविद्यालय आए। इसके साथ ही हमारे 5 सूत्री मांगों को लेकर आज हम सभी ज्ञापन देंगे। ये जो है कि परीक्षा परिणामों में लगातार गड़बड़ियां हो रही है, विद्यार्थी बहुत परेशान होता है या रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करता है, उसको
जब यहाँ आके बात करता है मेरे 0 नंबर क्यों आए, तो परीक्षा नियंत्रक जी का जवाब होता है कि वो तो आ गए आने, आप रिवोल्यूशन अप्लाई कर लो। भैया रिवोल्यूशन का परिणाम आप नहीं दे रहे। दूसरा कहते हैं आरटीआई लगा दो, आरटीआई की कॉपी आप 2-2, 3-3 महीने में बच्चों को नहीं दे रहे हैं। ग्रीवेंस कमेटी के नाम पे आप गठन ही नहीं कर रहे कमेटी का, पता नहीं कब गठन करेंगे। विश्वविद्यालय का बच्चा यहाँ बहुत दूर दूर से आता है यहाँ पढ़ने के लिए। यहाँ महामहिम द्वारा कैंटीन का उद्घाटन बहुत दिनों पहले ही कर चुके हैं, 1-2 साल पहले। अभी तक वो कैंटीन चालू नहीं है। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि वहाँ की कैंटीन चालू नहीं है। गर्ल्स जो छात्रावास है वो बन के कब का ही तैयार है, पर अभी तक उसका कोई चालू होने का कोई प्रमाण ही नहीं है कि कब वो चालू होगा। एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो बंद करो बंद करो। ये मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डायनामाइट डायनामाइट, एबीवीपी डायनामाइट डायनामाइट डायनामाइट, एबीवीपी डायनामाइट। योग्य प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, परीक्षा नियंत्रक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तेरी नेतागिरी किसी को नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। योग्य प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योग्य प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छात्रों का विरोध पुलिस को आगे करती है, यहाँ पर कितने छात्रों का प्रदर्शन है। पुलिस को आगे करती है। एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऋषि तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, ऋषि तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। रात रखता जिंदाबाद। आज आप दोनों विश्वविद्यालय में आए हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति मेवाड़ा है, महानगर मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अकादमिक सत्र में अनियमितता व परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज विश्वविद्यालय में कुलपति मैडम को ज्ञापन देगा और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है। हमारी इसमें ये मांग है कि जब विद्यार्थी सेमेस्टर की फीस जमा करवाता है और विद्यार्थी फिर एग्जाम देता है, तो एग्जाम में वो फेल हो जाता है, तो आप रिवोल्यूशन में क्यों उसे पास कर रहे हो? आप उसे पहले ही पास क्यों नहीं कर रहे? या तो आपके पैसे खाने की प्रवृत्ति जो अभी तक चल रही है। इसके अलावा जो 4 मांगे, एक और मांग ये थी कि माननीय राज्यपाल महोदया ने लोकार्पण पहले ही कर दिया था कैंटीन का और गर्ल्स हॉस्टल का, उसके बावजूद भी उनको चालू नहीं किया गया। इसके कारण वहाँ की छात्राओं को असुविधा हो रही है। पुलिस प्रशासन के द्वारा गर्ल्स छात्रों को भी पकड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे छात्रों के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यवहार किया जा रहा है। ये देखिए छात्र गिर रहे हैं, गर्ल्स छात्रों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ये देखिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है। ये देखिए गर्ल्स को पीछे करो, गर्ल्स छात्रों के साथ व्यवहार किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। देखते रहिए आप लोग कोटा विश्वविद्यालय की तस्वीरें। लाइट चलाया था मैंने, पीछे से नहीं मिलने दिया जा रहा है। अंदर गए छात्र, डीसी मैम अंदर ही बैठे हुए हैं अपने केबिन में, बाहर से सब सुन रही है, लेकिन फिर भी छात्रों की समस्या सुनकर बाहर नहीं आ रही है। छात्रों को यहाँ पर इंसाफ नहीं दिया जा रहा है और छात्रों के साथ मारपीट कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर छात्रों के साथ मारपीट कर रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे और डीसी मैडम को भी बाहर नहीं बुला रहे और यहाँ पर बहुत ये कर रहे हैं छात्रों के साथ, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। प्रतिनिधि कोटा विश्वविद्यालय, हमने देखा है यहाँ पर जिस प्रकार से परीक्षा परिणाम आते हैं उससे विद्यार्थी मानसिक प्रताड़ित होते हैं। जैसे जो विद्यार्थी बोर्ड कक्षा में 96-95% नंबर ला रहा है, उस विद्यार्थी के यहाँ पर 4 सब्जेक्ट में 60+ 80+ नंबर आ रहे हैं, फिर भी एक सब्जेक्ट में 0-0 आ रहा है। इसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण यहाँ पर विश्वविद्यालय नहीं दे पाया है। उसके अलावा बहुत से विद्यार्थियों के जो फर्स्ट ईयर में न्यू एडमिशन लेते हैं, उनके जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं 4, उनमें जो पूर्व में नंबर दिए जाते हैं, बैग दी जाती है, वही वापस सेम नंबर सेकेंड ईयर में आते हैं। जबकि
जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, उनमें जो क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल आते हैं। विद्यार्थी की ऐसा नहीं है कि पूर्व में जो 26, 18, 25 नंबर आए वो वापस सेकंड ईयर में आ जाए। ऐसे रिजल्ट हमारे पास हैं, वो रिजल्ट वापस से आते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय में पिछली कई दिनों से कैंटीन की मांग चल रही है, लेकिन विश्वविद्यालय कैंटीन को चालू नहीं कर रहा है। अगर आज भी विश्वविद्यालय इस पर ध्यान नहीं देती है कैंटीन पर, तो आगामी 3-4 दिवस के अंदर कैंटीन का जो भी हमें निर्णय लेना पड़ेगा छात्रों के साथ हम लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से विद्यार्थियों ने अपनी समस्या यहाँ पर बताई है, लेकिन यहाँ पर कोटा विश्वविद्यालय की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विद्यार्थियों ने कोटा विश्वविद्यालय की वीसी पे आरोप लगाते हुए कहा गया है कि परिणाम परीक्षाओं में गड़बड़ी की जा रही है। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र जाट नाम है मेरा। मैं कोटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, यहीं से ही मुझे साल भर हो गया है, एमएससी कंटिन्यूएशन में भी मेरी। और जो मेन प्रॉब्लम्स जो अभी यूनिवर्सिटी में चल रही है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ के मार्क्स। जो स्टूडेंट्स के मार्क्स बिल्कुल ज़ीरो आ रहे हैं। आप सोच नहीं सकते कोई स्टूडेंट पूरा पेपर करता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई स्टूडेंट पढ़ेगा और उसके मार्क्स 1 या 2 भी नहीं आया। बिल्कुल ज़ीरो मार्क्स तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें क्या है, बहुत बड़ी मतलब एक वो यूनिवर्सिटी का फेलियर है एक तरह से ये। और सेकंड ये है कि स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट है ना, अभी हमने पेपर दिए हुए कम से कम 7-8 महीने हो गए, पर अभी तक रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर नहीं करा। हमारे 4th सेमेस्टर का सिलेबस आ चुका है, टाइम टेबल आ चुका है और एक बार कैंसिल भी हो चुका है। अब ये पता नहीं है क्या समझ में आता है यूनिवर्सिटी प्रशासन की क्या दिक्कत है। अभी तक एग्जाम हो जाने चाहिए थे, बीएड के पेपर हो गए, फीस चली गई, पर बच्चों को अभी तक सस्पेंस में है कि बीएड की फीस जमा कराएं या 3rd ईयर का रिजल्ट का वेट करें, 4th ईयर के एग्जाम दें या फिर 4th ईयर का रिजल्ट पता नहीं कब आएगा। रेगुलेशन क्या है? मतलब आप ये जो पेपर में बैक आ जाते हैं उसके बाद आप दोबारा पेपर देते हैं, क्या है उसका क्या उसमें ये है कि अब 0 मार्क्स हो गए। अब स्टूडेंट्स को 0 मार्क्स तो वो इतना तो भी कैपेबल है कि यार मैंने कुछ तो करा होगा, पासिंग मार्क्स तो आ सकते हैं, तो रिवैल्यूएशन का फॉर्म डालना पड़ता है। रिवैल्यूएशन में फीस होती है 500 रुपीज़ है ना, एक पेपर की 500, 600। अब मैक्सिमम 2 पेपर में रिवैल्यूएशन डाल सकता है। फिर उसके बाद क्या होगा, बैक आएगी, वो पेपर उनको अगले साल देना पड़ेगा। ऐसे करके इतने सारे स्टूडेंट्स से फीस की वसूली कर रहे हैं जिसका कोई मतलब आइडिया भी नहीं लगा सकते। इतने स्टूडेंट्स से फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर देते हैं 6-7, सेकंड सेमेस्टर तक उनके बैक समेत हो जाते हैं 12-12 पेपर। इतना बर्डन कैसे स्टूडेंट एक अपने ऊपर ले सकता है? मतलब बहुत गड़बड़ियाँ चल रही है। यूनिवर्सिटी प्रशासन को इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, राजस्थान सरकार को, राज्यपाल को, सभी को। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी होता है, सबको शिक्षित होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो ये किस तरह का क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। किस तरह से बच्चे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे नौकरी पाएंगे अगर यही सब चलता रहा तो। यहाँ पे और भी विद्यार्थी आए हैं जिनकी भी कोई समस्या है, हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? राम साराज गौतम है। आप बताइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बार जो सेंटर दिया हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी का, जो कैंपस में बच्चे पढ़ते हैं उनका सेंटर भी हमने गवर्नमेंट कॉलेज या मोदी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में दिया है। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। बच्चे बहुत से हॉस्टल में भी रहते हैं, बहुत से किराया लेके यहाँ पे 12 रूम लेके रहते हैं, आसपास लेके रहते हैं, पढ़ते हैं, कैंपस में पढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी में मिले, जब यूनिवर्सिटी में सारी सुविधाएं, विश्वविद्यालय में सारा सुविधाएं हैं, तो सेंटर वहाँ क्यों मिले? एक बात ये है कि यूनिवर्सिटी में बच्चा 22,000 रुपये देखिए, मतलब फीस जमा करा के, ज़्यादा फीस जमा करके आप कैंपस में पढ़ रहा है कि यार मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। एक बच्चा वहाँ 2200 रुपये में या 3000 रुपये में पढ़ के यूनिवर्सिटी से एमएससी या एमए कुछ भी मतलब पीजी की डिग्री कर रहा है, तो उसमें क्या अंतर रह जाएगा? क्योंकि दोनों परीक्षा दे रहे हैं, तो दोनों अलग देना चाहिए ना, कि उनका कॉलेज में हो। क्या हमारी यूनिवर्सिटी में यहाँ के बच्चों को यहाँ परीक्षा देने की व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था है, बिल्कुल। कमरे नहीं है? कमरे भी है, फर्नीचर भी है, सब करा। यूनिवर्सिटी का फेलियर है मैम, यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा फेलियर है इसमें। बच्चे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर धंधा बना रखा है यहाँ पे सब कुछ। मतलब ये है कि सब कुछ, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी डिग्री है वो घर बैठे डिग्री आ जाएगी। आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे। आपके पास पैसा है तो ये यूनिवर्सिटी आपकी हर बात सुनेगी। मतलब पैसे से ही चल रही है यूनिवर्सिटी। इनको छात्र की मेहनत से, छात्र क्या किन परिस्थितियों से छात्र यहाँ तक पहुँच रहा है, किन परिस्थितियों में छात्र है वो मेहनत करके यहाँ पे आ रहा है, वो यूनिवर्सिटी है वो नहीं देख रही। यहाँ की जो वीसी मैम है, वीसी मैम भी बच्चों की तरफ है, वो इतना अपना रुझान नहीं रख पा रही है, जिसके कारण से छात्र है वो इतनी क्या। हाँ, तो जो हमारी माननीय वीसी मैम है नीलिमा सिंह, वो भी बच्चों की तरफ है, वो अपना रुझान नहीं देख रही है। आखिरकार हम भी उनके एक तरीके से बच्चों की तरह ही है, हमारी तरफ ध्यान देगी, क्योंकि युवा है वो देश का भविष्य है। और युवा के साथ ही जब खिलवाड़ किया जाएगा तो देश है वो कैसी तरक्की करेगा, कैसे देश है वो आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही है वो मेन समस्या आज ये भी रही है कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी कैंपस है, इतनी सारी सुविधा होते हुए भी
उसके बाद भी है यूनिवर्सिटी के बच्चों को, मेन कैंपस के बच्चों को है कहीं दूसरी जगह पे परीक्षा देने जाना पड़ रहा है, जहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर बच्चों को है अभी सामने हम देख रहे हैं जो मौसम है लग गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कितना तानाशाह हो चुका है। तो पिछले 3 घंटे से यहाँ पे बहनें नारेबाजी कर रही थी और यहाँ पे अपनी मांगे रख रही थी, पर 3 घंटे बाद यहाँ पे वीसी महोदय आते हैं हमारे बीच में और हमारी बात लेते हैं। फिर भी हमें उनके फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि उनके सिर में कोई जूं नहीं रूंगी है। और हमने हमारी 5 मांगे, 5 जो हमारी मूल मांगे थी हमने उनके सामने रख दी है। अगर 5 दिन के बाद भी इन मांगों पर कोई विचार नहीं होता है, कोई निर्णय नहीं आता, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रोडों पे उतरेगा और हजारों की संख्या में विश्वविद्यालय का घेराव करके ये परीक्षा नियंत्रक की टेबल कुर्सी रोड पे लाके इनका यहाँ पे चैम्बर बना देंगे। धन्यवाद। क्या है ना शोभा, बताइए आपने किस चीज के लिए ज्ञापन दिया है आज यहाँ पर? जिस तरीके से हर साल छात्रों के रिजल्ट बिगाड़े जाते हैं, एक पूरी क्लास को फेल कर दिया जाता है। क्या या तो वो पागल हमें पागल समझ रहे हैं कि पूरी क्लास को कैसे फेल किया जाता है, जिसके 12th में 98% बन रही है, वो कैसे फेल हो सकती है। और जब हम हमारी मांग उनके सामने रखते हैं तो पुलिस द्वारा हमारे बाल खींचे जाते हैं, हमें धक्का दिया जाता है। और पुलिस ऐसे कब जब तक ऑर्डर नहीं आता है अंदर से वीसी के द्वारा, तब तक पुलिस ऐसा कदम नहीं उठा सकती। तो ये वीसी की बहुत बड़ी गलती है, वो कोई सॉल्यूशन भी नहीं दे रही है अभी तक। और 7 दिन की उन्होंने मोहलत दी है, अगर 7 दिन में भी नहीं होता है तो पूरी छात्र शक्ति उनके सामने बैठेगी और फिर कर लेगी जो करना है उसको। 3 साल से हम डिप्रेशन में मैम, हमारी इतनी तबीयतें खराब हो रही है। लड़कियों के पेरेंट्स कहाँ से पैसे लाएंगे, इतने कहाँ से पैसे लाएंगे मैम? एक साथ एक कॉलेज 3 साल से फेल हो रहे हैं। कॉलेज के 60 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट इनको सब वापस फेल, पहले इनको फेल किया, रिवोल्यूशन कराया, सप्ली दी, सप्ली में फिर फेल कर, ठीक है नहीं लिखा होगा इन्होंने, हम नहीं कह रहे कि इनको क्यों फेल किया, वापिस अभी फिर फेल है, वही एक स्टूडेंट पूरे फेल। परीक्षा परिणाम को लेके इतनी गड़बड़ी है मैम जिसकी हद नहीं है। बिल्कुल गरीब विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो चुका है। इसकी वजह से हम आगे पीछे चल रहा है कि ना तो बीएड में एडमिशन ले पा रहा है बच्चा, न किसी और कोर्स में एडमिशन ले पा रहा है। एकेडमिक सेशन तो आप लोगों की डिमांड के कारण दे रहे हो, मैं कुछ नहीं चाहती। तो मैं डिमांड हमारी में थोड़ी नहीं रहती कि रातों रात प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमने एग्जाम फॉर्म भरने की डेट आई, ठीक है, एक नियर डेट हमने कह दिया कि ये लास्ट डेट है, उसके बाद में बच्चे आते हैं हमारी डेट आगे बढ़ाते हैं। चलिए हमने ना उनको बिना किसी फीस के हमने उनके 15 दिन आगे बढ़ा दिए कि भाई आप बिना फीस के लेट फॉर्म भर सकते हो। 15 दिन निकल गए, फिर बच्चे आते हैं कि हमको एक मौका और दीजिएगा, है ना। अब सुनते जाओ तुम, हमने फिर उनको 10% पे या कितने 1 गुना 2 गुना फीस पे। देख सकते हैं ये कोटा विश्वविद्यालय के छात्र हैं, कुलपति मैडम बाहर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ये लोग बाहर ही बैठ गए हैं। जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा ये यहीं पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें किस तरह से छात्रों का भविष्य किस तरह से अंधकार में है, जिसका कि कोटा विश्वविद्यालय के प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। देखिए आप लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता के, भारत माता के, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारा हक मांगते। बच्चों ने कहा है कि 7 डेज में इसका निराकरण करिएगा। मांगे जो हैं उसमें से कई तो हमारे यहाँ ऑलरेडी उनके ऊपर समिति बना दी है, तो कार्य चल रहा है। और जो मांगे उन्होंने बोली हैं उसको हम कोशिश करेंगे कि 7 दिन में उसको पूरी कर दें। ठीक है मैम, धन्यवाद।